फिलहाल इस कार्य को हमने कुछ समय के लिए होल्ड किया। भागलपुर में करीब 30 साल पुराने भूमि विवाद पर चला पीला पंजा सदर एसडीओ विकास कुमार के सख्त आदेश से अचानक थम गया। महात्मा गांधी रोड स्थित सिविल सर्जन कंपाउंड में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही 2 बुलडोजर गरजे और 5 दुकानें ध्वस्त कर दी गई। कार्रवाई के साथ ही इलाके में तनाव फैल गया। दुकानदारों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख भागलपुर के सदर एसडीओ विकास कुमार मौके पर पहुंचे और कानून व्यवस्था को सर्वोपरि बताते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर 15 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि शांति भंग होने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और आगे की कार्रवाई केवल न्यायालय के अगले आदेश पर होगी। बता दें कि 1998 से कोर्ट में चल रहा यह विवाद कई फैसलों के बावजूद अब भी हाई कोर्ट में लंबित है। ये सिविल सर्जन आवास का परिसर है और इसमें करीब 9 कट्ठे जमीन के स्वामित्व को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया और उसके उपरांत एग्जीक्यूशन का भी आदेश पारित किया गया। परंतु इसके क्रियान्वयन में, इसके एग्जीक्यूशन में काफी गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं इसमें उत्पन्न हो गई। तो उसको देखते हुए फिलहाल इस कार्य को हमने कुछ समय के लिए होल्ड किया और शांति व्यवस्था और सब कुछ सामान्य रूप से रहे, उस उद्देश्य से फिलहाल इस कार्य को रोका गया है। बाकी आगे इसमें जो माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से इसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा और स्थिति को बिल्कुल सामान्य किया गया है। इसी यहाँ पर सुबह से काफी संख्या में कुछ असामाजिक और अनवांटेड लोगों की भी प्रेजेंस थी, जिसकी सूचना लोगों के द्वारा दी गई थी और सब चीज को ओवरऑल पर्सपेक्टिव को रखते हुए और इसमें हमने इस चीज को निर्णय लिया कि फिलहाल इस कार्य को फिलहाल अभी हम लोग रोकते हैं। आगे इसमें फिर जैसा विधि सम्मत कार्रवाई होगा वैसा हम लोग करेंगे और सभी से अनुरोध है कि इस तरह से एकदम सिचुएशन को खराब नहीं करना है। सब चीज एक तरीके से किया जाता है, कोई भी चीज, और हम लोग सभी एक व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर शांति व्यवस्था है, उसके आलोक में इस कार्य को रोक दिया गया। सिविल सर्जन का जो आवास है, आदरणीय सिविल सर्जन सर का जो परिसर है, उसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में उन्होंने अपील दायर किया है। इसके फलाफल से जैसे ही हम लोग को उसकी कोई सूचना प्राप्त होगी उसके आलोक में फिर हम लोग अग्रतर इस पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और सुबह से यहाँ पे हजारों लोगों की प्रेजेंस और ये सब जो हो रहा था वो उचित नहीं लग रहा था और बहुत सारी चीजें ऑफ द रेडार भी चल रही थी। तो सब चीज को संज्ञान में रखते हुए हमने इसमें लिखित आदेश पारित किया है कि इस कार्य को फिलहाल हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। आगे फिर अग्रतर इसमें ड्यू कंसिडरेशन हम लोग जो इसमें एक्सपेक्टेड होगा और जो नियम संगत होगा वो हम लोग करेंगे। इससे पूर्व भागलपुर में कानून की ताकत और न्यायपालिका की सख्ती रविवार को साफ तौर पर देखने को मिली, जब सिविल कोर्ट के आदेश पर सिविल सर्जन कोठी परिसर में बरसों से बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। महात्मा गांधी पथ स्थित इस परिसर में जेसीबी कार्रवाई के दौरान कई दुकानें और निजी क्लिनिक ध्वस्त कर दिए गए। पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट, अमीन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हो रही थी। बता दें कि यह पूरा मामला एक लंबे भूमि विवाद से जुड़ा है। मौके पर वादी बैद्यनाथ गुप्ता ने बताया कि जमीन उनकी पुश्तैनी थी, लेकिन वर्ष 1977 के सर्वे में गलत तरीके से बिहार सरकार के नाम दर्ज हो गई। बाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां दुकानें बनवाकर किराए पर दे दी गई। इसके बाद न्याय के लिए उन्होंने करीब 30 वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाए। अंततः सिविल कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया और अवैध कब्जा हटाने का स्पष्ट आदेश दिया। कोर्ट के निर्देश पर पहले दुकानों को खाली कराया गया, फिर जेसीबी और मानव बल की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अमीन की मौजूदगी में जमीन का विधिवत सीमांकन भी किया गया ताकि भविष्य में
किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। हालांकि कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों में नाराजगी भी देखी गई। उनका कहना था कि उन्हें सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। गौरतलब हो कि मामले की पृष्ठभूमि काफी पुरानी है। आरोप है कि सरकारी अमीन बैद्यनाथ गुप्ता द्वारा किए गए सर्वे में सिविल सर्जन कंपाउंड के एक हिस्से को आशा देवी के नाम से दर्ज कर दिया गया था, जबकि जमीन का खतियान सरकारी बताया जाता है। वहीं सर्वे में गड़बड़ी के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने संबंधित सरकारी अमीन को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद वर्ष 1998 में यह मामला कोर्ट पहुंचा। निचली अदालतों में सरकारी अपील खारिज होती रही। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में एडमिट हुआ, लेकिन अब तक किसी तरह का स्टे नहीं मिला है। भागलपुर कोर्ट में सब जज 2 और सीजीएम की अदालत के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। मामले पर अब्दुल रब्बानी ने बताया कि मामला अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए, आज जो ये दखल दियानी की कार्रवाई हो रही है, यह सिविल कोर्ट के टाइटल सूट 208/98 में पारित निर्णय के आलोक में की जा रही है। उस पारित निर्णय में हुआ था कि वादग्रस्त संपत्ति का वादी को दखल दियानी कार्रवाई किया जाए। ठीक है, उसके अनुपालन में एक्सक्यूशन केस हुआ, टाइटल एक्सक्यूशन केस 5/11। उसमें उस सूट भी कंटेस्टेड था सरकार के द्वारा, और ये एक्सक्यूशन भी कंटेस्टेड है। सारी आपत्ति खत्म हो गई सरकार की। तब न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा प्रॉपर विहित प्रक्रिया जो है दखल दियाने की और सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के साथ आज दखल दियाने की कार्रवाई की जा रही है। उस सूट के निर्णय को सरकार ने आपत्ति दी थी प्रथम अपील में, 33/11 था टाइटल अपील 33/11। वो भी सरकार का अपील खारिज हुआ है। सरकार शायद सेकेंड अपील में है, क्योंकि सेकेंड अपील के भी बहाने वहाँ से भी कोई स्टे नहीं मिला। तो एक लंबे समय के साथ सारी विहित प्रक्रिया को पालन करते हुए आज दखल दियाने की विधिवत कार्रवाई के लिए अग्रसर है, जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। हम अधिवक्ता हैं डिग्री होल्डर के। थैंक यू। मामले हुआ था कि मेरा ज़मीन तब आपदा की गलती से स्वास्थ्य विभाग के नाम से सर्वे हो गया। उस सर्वे के विरुद्ध में हम कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के दौरान अभी इसमें घर बना दिया, दुकान बना, किराया लगा दिया। सीएस के द्वारा? सीएस के द्वारा नहीं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। अच्छा, ठीक है। सीएस तो चेयर होता है, चेयरपर्सन होता है, चेयर नहीं होता है। स्वास्थ्य विभाग पर केस किया, स्वास्थ्य विभाग से जीते, फिर अपील किया, अपील भी वो हारा, हम जीते वहाँ भी। वो तो हम एक्सक्यूशन केस के सरकार थी, कोर्ट हमको आज दखल दिलवा रहा है। ये मामला 2011 से चल रहा था। कोई बैद्यनाथ गुप्ता जी थे, सरकारी अमीन थे वो भागलपुर में। तो 1985 में जब जो है सर्वे वगैरह हुआ था, उसी सर्वे के टाइम में वो जो है ना, अब इलीगली तौर पर जो है उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसको जो है एक प्लॉट काट करके सिविल सर्जन रेसिडेंस में से बना लिया। और फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद जो है सरकार के यहाँ केस किया कोर्ट में। कोर्ट से जो है अब उनको ऑर्डर हो गया है। तो हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, अपील कर चुके हैं, अगस्त में ही कर चुके हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से अब स्टे ऑर्डर जो आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। आज तो सर तोड़ने के लिए आए हुए दुकान खाली तो करवाए। तो कोर्ट का आदेश है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे स्टे के लिए? स्टे के लिए दिया हुआ है हाई कोर्ट में। ऑर्डर, स्टे ऑर्डर आने में देरी हो रही है। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अब्दुल रब्बानी। मनरेगा योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना करने के प्रस्ताव पर आज भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। स्टेशन चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलंबर पर
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना का नाम बदलना उनके विचारों और गरीब मजदूरों के अधिकारों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था में मशीनों से काम कराने की आशंका है, जिससे मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। आज राष्ट्रव्यापी जो है मनरेगा के विरोध में, मनरेगा का नाम जो बदला गया है जी राम जी करके, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज एक दिवसीय उपवास में बैठे हैं। इसके पहले कार्यक्रम था, हम लोग चरणबद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हम लोगों ने इसी के विरोध में। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर भागलपुर का तिलकुट बाजार पूरी तरह गुलजार है। तिलकुट की सौंधी खुशबू से पूरा शहर महक रहा है। सुजागंज बाजार सहित अन्य प्रमुख इलाकों में तिलकुट की दुकानों पर दिन भर खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। खोआ से बना तिलकुट, गुड़ वाला तिलकुट और चीनी से तैयार तिलकुट लोगों की पसंद है। दुकानदारों ने बताया कि जैसे जैसे मकर संक्रांति नजदीक आ रही है, बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुबह से ही लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के लिए तिलकुट की खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे हैं। वहीं ग्राहकों का कहना है कि भागलपुर के तिलकुट की खास पहचान उसका शुद्ध स्वाद और पारंपरिक निर्माण विधि है, जो इसे अन्य शहरों के तिलकुट से अलग बनाता है। मकर संक्रांति के आगमन से बाजारों में रौनक लौट आई है। गुड़ का, चीनी का तिलकुट मिलेगा। चीनी का खस्ता वाला सामान जो होगा आपका 260 केजी 280 का होगा। उससे थोड़ा लो क्वालिटी का इंसान जब आते हैं थोड़ा सस्ता खोजते हैं, तो 220 रुपये केजी उसको देना पड़ता है। थोड़ा कम मीठा ज्यादा होता है उसके लिए। हाई फाई तो जाता है, अच्छा क्वालिटी का आदमी से अच्छा चीज खोजने नहीं चाहता है। ज्यादातर बिक्री ज्यादातर तो गुड़ का ही बिक्री होता है। भागलपुर यातायात पुलिस ने एक बार फिर मानवता और ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए यह साबित कर दिया कि वर्दी केवल कानून के पालन का प्रतीक नहीं, बल्कि जनता के भरोसे की पहचान भी है। 0 माइल क्षेत्र में नियमित गश्ती के दौरान यातायात पुलिस को एक बुजुर्ग व्यक्ति का गुम हुआ मोबाइल फोन मिला। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने मोबाइल को सुरक्षित रखते हुए उसके वास्तविक मालिक की पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की। आवश्यक कागजात और सत्यापन के बाद मोबाइल को उसके असली मालिक बुजुर्ग शंकर प्रसाद यादव को सौंप दिया गया। यह सराहनीय कार्य एसआई सुशील कुमार दास, एसआई सुरेंद्र माझी एवं यातायात जवान राकेश कुमार के संयुक्त प्रयास से संभव हुआ। अपना खोया मोबाइल वापस पाकर शंकर प्रसाद यादव की खुशी देखते ही बनती थी। इस मानवीय पहल की स्थानीय लोगों ने भी प्रशंसा की। ऐसी घटनाएं पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास, सहयोग और सकारात्मक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करती है। पीरपैंती मिर्जा चौकी चेक पोस्ट पर मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। यह शराब 4 लेन निर्माण में लगी एपीसीओ कंपनी के मिक्सचर मशीन से तस्करी कर लाई जा रही थी। जांच के दौरान मशीन से शराब की खेप बरामद हुई और मौके से जौनपुर उत्तर प्रदेश निवासी चालक प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। चेक पोस्ट प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच जारी है। यही वाला हमको काम जो वो व्यक्ति कौन है? जो ड्राइवर वो भी है साहब। वो भी ड्राइवर, क्या नाम है उसका? मन्नू यादव। कहाँ का है? वो फैजाबाद साइड का है। फरीजाबाद का है? हाँ जी। तो वो पिछले दिनों से कर रहा है? काफी दिन से कर रहा हो। तो वो कर रहा है जी, हमको मालूम नहीं था ना। उसी को देख के आप सोचे कि आप भी कुछ कमा लीजिए? ना ना ना, ये चक्कर नहीं था साहब। ये ले जाके कहाँ देना था आपको? वो जो प्लांट जो बोला ले जाने का, प्लांट के पास ले जाके किसको देना था? वहाँ जो एक मन खड़ा रहता है उसका, वहाँ खड़ा रहता है देने वाला? हाँ, ले जाता है वहीं से। अच्छा, तो वो किसको देता है?
जो बेचता है प्लांट में साहब। प्लांट में जो जी। बेचता है। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर पंचायत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर शाखा की ओर से मानवता की मिसाल पेश की गई। संस्था द्वारा कड़ाके की ठंड को देखते हुए 99 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल एवं तिरपाल का वितरण किया गया। इसके साथ ही स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए साबुन और सैनिटरी नैपकिन भी वितरित किए गए। इस सेवा कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक, वाइस चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार सिंह, प्रदीप कुमार जैन सहित समाज के कई प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। मौके पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर शाखा के द्वारा आज इस गांव में, गांव का नाम बिशनपुर स्थित हम लोग करीब 5-7 गांव के आदमी यहाँ गरीब निर्धन जुटे और हम लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी के मार्फत से हम लोगों ने कंबल वितरण किया और तिरपाल वितरण किया। काफ़ी उपेक्षित एरिया है, काफ़ी दूर है और ऐसे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। मैं युवराजिका जी जो चेयरमैन हैं उनका धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जगह को उन्होंने सेलेक्ट किया और यहाँ तक आए और तमाम आए हुए जो भी हमारे साथ आए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के बैनर तले वो जो आए सभी का स्वागत है और सभी ने काफ़ी सहयोग किया। और यहाँ के ग्रामीण जो भी हैं, खास करके क्या नाम है उनका, सिकंदर जी का विशेष रूप से धन्यवाद। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उन्होंने किया, एक एक आदमी को पर्चा दिया और ज़रूरतमंद को दिया और आज हम लोगों ने वितरण किया। आगे भी यह कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी का चलता रहेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शनिवार को उच्च माध्यमिक विद्यालय भूलिया महियामा द्वारा विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुषमा शर्मा के निर्देश पर विद्यालय जुड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक सुदामा कुमार एवं शिक्षिका शिवानी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने आदर्श इंटर स्तरीय विद्यालय सनहौला का शैक्षणिक भ्रमण किया। वहीं सनहौला विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों का स्वागत किया। सर्वप्रथम महियामा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने चेतना सत्र में भाग लिया। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर स्थित पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला एवं विभिन्न क्लास का सूक्ष्म अवलोकन किया। साथ ही शारीरिक शिक्षक से विभिन्न खेल विधाओं की जानकारी प्राप्त की। अंत में विद्यार्थियों ने शिक्षकों से आशीर्वाद लेकर अनुशासित ढंग से अपने विद्यालय के लिए प्रस्थान किया।